आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चमोली में भाजपा जिला कार्यालय में सतपाल महाराज ने भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने जोर देकर कहा कि बेहतरीन बूथ प्रबंधन के जरिए ही 2022 में भाजपा पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से विजय पताका फहराते हुए एक बार फिर से राज्य में भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को आज से ही मेहनत पर जुट जाना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में पर्यटन को सरकार द्वारा बढ़ावा देने पर पुरजोर अमल किया जा रहा है। चार धाम यात्रा पर महाराज ने कहा कि न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय जैसे ही निर्णय लेगा उस पर काम किया जाएगा। बैठक में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इससे देश भर में भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने कार्यकर्ता से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। इस बैठक में संगठन के बूथ प्रबंधन पर व्यापक चर्चा की गई। नगर मंडल के 2 शक्ति केंद्रों व ग्रामीण मंडल के 4 शक्ति केंद्रों की बैठक के प्रथम चरण में कुल 31 बूथों के पालक अध्यक्ष व बूथ लेवल एजेंटों को बूथ कमेटी निर्माण एवं पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने को कहा गया। बैठक में वक्ताओं द्वारा अगस्त माह में होने वाली बूथ कमेटियों की बैठकों को प्रभावी बनाने के लिए बूथ अध्यक्ष को अभी से तैयारी करने को कहा गया। बैठक में विधायक को बूथ अध्यक्ष पालक व BLA से उनके बूथों की समस्याओं को सुना व बूथ पर किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस बैठक को 2 चरणों में संपन्न किया गया। प्रथम चरण में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर उनका प्रचार प्रसार घर घर तक किए जाने व द्वितीय चरण में बूथ कमेटी पन्ना प्रमुख पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा को पड़े मतों से अधिक मतों की प्राप्ति के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ पर किए जाने वाले प्रबंधन के विषय पर चर्चा हुई। बैठक में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधायक द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी बूथ के कार्यकर्ताओं को दी गई व शेष बची घोषणाओं को पूर्ण करने का विधायक द्वारा विश्वास दिलाया गया। सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सम्मानित जो विधायकगण यहाँ बैठे हैं, सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दरवाजा बंद कर दीजिए जरा, आवाज आ रही है। नमस्कार। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का प्रभारी बना के भेजा है। पुराना मेरा ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और मेरा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम यहाँ पर उत्साहित करें, ऊर्जित करें, उनके अंदर प्रेरणा का संचार करें और उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है। आप दरवाजा बंद कर दीजिए ना। आप ये चारधाम की यात्रा हाई कोर्ट के निर्देशों पर टिकी हुई है, उनकी अनुमति होगी तो चालू होगी। ऐसी स्थिति के अंदर हमने ये निर्णय लिया है, खासकर मैंने अपने सिंचाई विभाग में निर्णय लिया है कि हम छोटे छोटे ठेके करेंगे। तो जो बड़े बड़े ठेके हैं उनको 4 भाग में विभाजित करने का हमने निर्णय लिया है ताकि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, स्थानीय यहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनको रोजगार मिल सके। ऐसे ही हम PWD में भी करने जा रहे हैं और उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और पूरे क्षेत्र का फायदा होगा। कल रात को मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है सैगिंग हो रही है, धरती धंस रही है और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया गोपेश्वर को। तो मैंने तत्काल उस पर 2 करोड़ की राशि से अधिक राशि उसके लिए मैंने कहा कि आप आपदा से इसमें लीजिए और इस काम का ट्रीटमेंट कराइए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और साइंटिफिक उसका विश्लेषण करेंगे और ये सीवेज जो ज़मीन में जा रहा है, जिसकी सही रूप से निकासी नहीं हो रही है और धरती में जाकर के वो सैगिंग पैदा कर रहा है, जमीन धंस रही है, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गोपेश्वर की पूरी रक्षा होगी, यहाँ के लोगों के मकानों की रक्षा होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सड़क का जो निर्माण है उस काम को तेजी से कराएंगे। जो हमारे सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, मैंने अपने डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि जो नालियाँ भर गई हैं, मट्टी जिसमें आ गई है, उनकी सफाई की जाए ताकि पानी की निकासी हो और सड़क पानी से ना भरे। उससे इरोजन होता है, इरोजन होने से गड्ढे पैदा हो जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने
जो है ये काम करवाया है। इसके साथ साथ हमने साइनेजेस के बारे में कहा है। लोग चलते चलते भटक जाते हैं और उनको रास्ता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।